सुश्रुत सूत्र चैप्टर नंबर 7 यंत्र विधि। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 to 10 अगर चैप्टर में क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस होते हैं तो यंत्र वाले चैप्टर से, शस्त्र वाले चैप्टर से और ऋतुचर्या वाले चैप्टर से ज़्यादा चांसेस होते हैं। अभी 2021 में यंत्र वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ चुका है तो नेक्स्ट ईयर शस्त्र वाले से आने के ज़्यादा चांसेस हैं। श्लोक नंबर 3 में आते हैं। यंत्र शतम एकोत्रम, यानी कि यंत्र जो होते हैं वो शतम 100, एकोत्रम 100 + 1 101 होते हैं। अत्र हस्तमेव प्रधानतम, उनमें जो है हस्त को प्रधानतम बोला है, प्रधानतम होता है हस्त। प्रधानतम बोला है क्योंकि आगे जो है वो प्रधान पूछा जाएगा, वो प्रधान अलग होता है, प्रधानतम हस्त होता है। किम कारणम, ये प्रधान किस कारण से होता है? क्योंकि हस्त के बिना यंत्रों का प्रयोग असंभव है, क्योंकि यंत्र कर्म हाथ के अधीन होता है। नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 4 में। ये दो डेफिनेशन है यहाँ पे शल्य और यंत्र की। शल्य क्या होता है? मन शरीर बाधा कराणी शल्यानी, यानी कि जो मन और शरीर को बाधा पहुँचाए उसे शल्य कहते हैं। और तेषाम आहरण उपायो यंत्राणी, और उसके आहरण के उपाय को यंत्र कहते हैं। यानी कि मन को भी बाधा पहुँचाए, केवल यानी कि तीर लग गया, शरीर पे लग गया, केवल उसी को शल्य नहीं कहेंगे, जो मन को भी बाधा पहुँचाए उसे भी शल्य कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं तानि षट प्रकाराणि। अब ये यंत्र जो होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं आकृति भेद से। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पूछा जाएगा यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में 101 रखा जाएगा, वो यंत्रों की 101 संख्या होती है। ये यंत्रों के 6 प्रकार होते हैं, यंत्रों के प्रकार 6 होते हैं और संख्या उनकी 101 होती है। तो वो 6 प्रकार कौन से होते हैं? स्वास्तिक यंत्र, संदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शलाका यंत्र और उपयंत्र। अब तत्र चतुर्विंशति स्वास्तिक यंत्र, 24 जो होते हैं वो स्वास्तिक यंत्र होते हैं। द्वे संदंश यंत्र, 2 संदंश यंत्र होते हैं। द्वे एव ताल यंत्रे, 2 ताल यंत्र होते हैं। विशंति नाड़ी यंत्र होते हैं वो 20 होते हैं संख्या में। अष्टविशंति शलाका यंत्र 28 होते हैं। और पंचविशंति उपयंत्राणी, यानी कि 25 जो होते हैं वो उपयंत्र होते हैं। नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 7 में। तानि प्रायशो लोहा भवन्ति, मतलब ये सारे के सारे यंत्र प्राय लोहे से बने होते हैं। श्लोक नंबर 8, यंत्रों की बनावट या फिर शक्ल के लिए कहा गया है कि अनेक प्रकार के हिंसक पशु, मृग और पक्षियों के मुख के समान इनको बनाना चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं यंत्र के गुण। श्लोक नंबर 9 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोफ के लिए भी और पीजी के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यंत्र के गुण कितने होते हैं? 6। संहितानि यंत्राणि खर सलक्षण मुखानी च सुदृढ़ानी सुरूपाणी ग्रहाणी च कार्येत, यानी कि यंत्र जो होते हैं वो समहितानी होनी चाहिए, यानी कि न अधिक मोटे न अधिक छोटे। यंत्र खर होने चाहिए, यानी कि आवश्यकता अनुसार जहाँ खर की ज़रूरत है खुरदुरे होने चाहिए। सलक्षण मुखानी, मुलायम मुख वाले होने चाहिए। सुदृढ़ होने चाहिए, सुरूप होने चाहिए और सुग्राह्य होने चाहिए, ग्रहाणानी। नेक्स्ट आते हैं स्वास्तिक यंत्राणी। अब ये एक एक करके यंत्रों के बारे में बताया जाएगा कि जो स्वास्तिक यंत्र संख्या में 24 होते हैं वो अष्टादश अंगुल प्रमाणानी, उनका प्रमाण जो होता है वो 18 अंगुल होता है। नेक्स्ट है ये सारी की सारी इनकी शेप बताइए कैसे कैसे होते हैं, वैसे बताई गई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें पशु है वो 9 है और पक्षी है 15 है, ये याद करना भी ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है कि इनका जो मूल होता है, ये जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो मसूर के समान होता है, और जो रूट होता है, मूल होता है, वो अंकुश के समान होता है। और इनका जो कर्म होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अस्थि विदष्ट शल्यो उदरणार्थ, यानी कि अस्थि में जो शल्य गया हो उसको निकालने के लिए स्वास्तिक यंत्र यूज़ होता है, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ से कर लेते हैं इसको कि स्वास्तिक यंत्र होते हैं संख्या में 24 होते हैं, 18 अंगुल इनका प्रमाण होता है। इनका कर्म होता है अस्थि विदष्ट शल्य को निकालने के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट इसका मसूर आकृति के समान होता है और इसका रूट होता है, यानी कि मूल भाग जो होता है उसका अंकुश के समान होता है। हम इन यंत्रों को ऐसे याद कर सकते हैं, कई बार संख्या याद नहीं होती है। स्वास्तिक यंत्र, स्वास्तिक का जो साइन होता है वो शुभता के लिए होता है, यानी कि घर में जो शुभ 24 घंटे बने रहना चाहिए। तो घर में स्वास्तिक यंत्र, स्वास्तिक का साइन 24 घंटे शुभ के लिए होता है। संदंश यंत्र जो होते हैं ये 2 होते हैं। दंश काटने को बोलते हैं, सांप के काटने को दंश, तो काटता है तो सांप 2 निशान बन जाते हैं ऐसे। तो संदंश यंत्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। ताल यंत्र भी 2 होते हैं, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है तो ताल यंत्र 2 होते हैं। नाड़ी यंत्र भी 2 होते हैं, नाड़ी यंत्र 20 होते हैं। कैसे?
नाड़ी जो होती है दोनों साइड जिसकी ओपनिंग होती है फिस्टुला, उसको नाड़ी कहते हैं। तो दोनों साइड 2 और ओपनिंग 0, तो 20 नाड़ी यंत्र होते हैं। शलाका यंत्र 28 होते हैं। उपयंत्र 25 होते हैं। उपयंत्र में प आता है और 25 में भी प आता है, तो उपयंत्र 25 होते हैं। और यंत्र के गुण कितने होते हैं? 6 होते हैं। नेक्स्ट आते हैं संदंश यंत्र। संदंश यंत्र 2 होते हैं, जो कि सनिग्रह और अनिग्रहश्च, और इनका दो सनिग्रह और अनिग्रह ऐसे 2 प्रकार के संदंश यंत्र होते हैं। इनका प्रमाण जो होता है वो 16 अंगुल होता है। इनका प्रमाण संदंश यंत्र का 16 अंगुल होता है। और इनका कर्म जो होता है वो त्वचा मासिरा स्नायुगत शल्य को निकालना होता है। नेक्स्ट आते हैं ताल यंत्र। इसमें विमर्श में देखना, वाग्भट ने जो होता है ये संदंश यंत्र 4 माने हैं, उसमें चौथा मुचुंडी संदंश भी माना है। पूछा जाता है कि मुचुंडी संदंश किसने माना है, तो वाग्भट ने माना है। ताल यंत्र होते हैं, ये ताल यंत्र 2 होते हैं, 12 अंगुल इनका प्रमाण होता है। और मत्स्य तालुवद यानी कि मत्स्य के तालु के समान एक ताल और द्विताल युक्त होते हैं। और कर्ण नासा नाड़ी शल्य आहरण के लिए इनका प्रयोग होता है, ये इनका कर्म होता है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम, ताली, ताली यानी कि हाथ, हाथ होता है ना, तो वो हाथ किस लगाते हैं, कान के नीचे हाथ मारते हैं, किसी के थप्पड़ कान के नीचे लगाते हैं, तो कर्ण नासा वाला जो कर्म है वो ताल यंत्र का है। और कान के नीचे मारूंगी बाहर निकल जाएगा, बाहर जा, कुछ भी ऐसे, तो मतलब 12 अंगुल इसका प्रमाण होता है। याद करने के लिए कुछ भी बना सकते हैं क्योंकि कन्फ्यूजिंग टर्म्स होती हैं। नेक्स्ट आते हैं नाड़ी यंत्राणी। नाड़ी यंत्र जो होते हैं वो संख्या में 20 होते हैं और अनेक रूप, अनेक प्रकाराणी, अनेक प्रयोजनानी। तो ये पूछा जाता है कि अनेक प्रकाराणी अनेक प्रयोजनानी किसके लिए बोला गया है? ये नाड़ी यंत्र के लिए बोला गया है। और किसी का एक तरफ मुख होता है तथा किसी का दोनों तरफ मुख होता है। तानी इनका अब कर्म बताया गया है। कर्म क्या है इसका? स्त्रोतोगत शल्य उदरणार्थ, यानी कि स्त्रोतों में गए हुए शल्य को निकालना। रोग के दर्शनार्थ, रोग के दर्शन के लिए। श्रा आचूषणार्थ यानी कि रक्त पुए आदि का आचूषण करने के लिए। क्रिया सौख्यार्थ यानी कि क्रिया को सुगमता से करने के लिए नाड़ी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब तानी स्त्रोत द्वार परिणाहानि, मतलब इन नाड़ी तंत्रों की मोटाई, परिणा होती है मोटाई, स्त्रोतों द्वार के समान होती है। और जो इसकी लंबाई होती है वो आवश्यकता अनुसार होती है। अभी तक हम ऊपर पढ़ते आए हैं कि सबकी लंबाई दी गई है। स्वास्तिक की लंबाई दी गई है 18 अंगुल, स्तनदंश की 28, 16 अंगुल, और ताल यंत्र की लंबाई जो है 12 अंगुल दी गई है, लेकिन नाड़ी यंत्र की लंबाई नहीं बताई गई है। नेक्स्ट आते हैं, ये सारे के सारे नाड़ी यंत्र हैं, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये कर सकते हैं हाईलाइट कि जो अलाबू और श्रृंग यहाँ पे नाड़ी यंत्र दिया गया है, अलाबू यंत्र और श्रृंग यंत्र जो दिया गया है, यहाँ पे जलों का यंत्र नहीं है। जलों का कोई यंत्र नहीं होता, वो आगे अनुशस्त्र में आएगा, क्योंकि श्रृंग, जलों का, अलाबू, ये तीनों साथ साथ में आते हैं रक्त के विस्त्रावण के लिए। तो यहाँ पे जलों का नहीं है, वो आगे अनुशस्त्र में आएगा। तो इसको ऐसे याद करेंगे अब। संदंश यंत्र होते हैं वो 2 होते हैं, 16 अंगुल इनका प्रमाण होता है। सनिग्रह अनिग्रह 2 टाइप के, त्वचा मासिरा स्नायु निकालने, इनके में शल्य गए हुए निकालने के लिए होता है। ताल यंत्र भी 2 होते हैं, 12 अंगुल प्रमाण, एक ताल द्विताल युक्त होता है और मत्स्य तालुवद के समान होता है। कर्ण नासा नाड़ी शल्य को निकालने के लिए होता है। नाड़ी यंत्र होते हैं ये 20 होते हैं, अनेक प्रकाराणी अनेक प्रयोजनानी होते हैं। स्त्रोतोगत शल्य, रोग दर्शन, आचूषण और क्रिया सौख्य, ये 4 इसके कर्म होते हैं। लंबाई इसकी आवश्यकता अनुसार होती है, मोटाई इसकी स्त्रोतों मार्ग के समान होती है। नेक्स्ट आते हैं शलाका यंत्र, और जो क्वेश्चन आया है वो शलाका यंत्र से ही आया था 2021 में। शलाका यंत्र के लिए बोला गया है नाना प्रकाराणी नाना प्रयोजनानी। तो जो नाना वाला है वो नाड़ी में नहीं है, वो शलाका यंत्र में है। ये पूछा जाता है नाना प्रकाराणी नाना प्रयोजनानी किसके लिए है? शलाका यंत्र के लिए है। और इसमें भी यही बोला गया कि तथा प्रयोजन के अनुसार इसकी मोटाई और लंबाई होती है। इसमें भी लंबाई और मोटाई नहीं दी गई है, वो भी प्रयोजन के अनुसार ही होती है। अब क्या होती है, कौन से होते हैं? गंडूपद, सर्पफण, शरपुक, बडीश, मुख, ये सारे द्वे द्वे होते हैं, सारे 2 2 होते हैं। और ऐषण, व्यूहन, चालन, आहरण, ये इनके कर्म होते हैं। यानी कि गंडू पद का जो कर्म होता है वो ऐषण होता है, सर्पफण का व्योहन, शरपुक का चालन और बडीश मुख का आहरण, ये सारे 2 2 होते हैं और इनके आगे इनके कर्म होते हैं। नेक्स्ट आते हैं मसूर दल मात्र मुखे द्वे किंचित
किंचित आग्रे स्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थ, यानी कि जो मसूर दल होता है ये भी संख्या में 2 होता है और इसका कर्म होता है वो स्रोतोगत शल्य को निकालना होता है। स्रोतोगत शल्य का पीछे नाड़ी यंत्र में भी आया था कि नाड़ी यंत्र का कर्म भी स्रोतोगत है। अगर पूछा जाए कि शलाका यंत्र में कौन सा स्रोतोगत शल्य को निकालने के लिए यूज़ होता है तो ये बडीश मुख मसूर दल वाला होता है। नेक्स्ट आते हैं षट कर्पास कृतोष्ण परमार्जन क्रियासु, यानी कि जो कर्पास कृतोष्ण होते हैं ये 6 होते हैं, इनका कार्य परमार्जन होता है, यानी कि साफ करना धोना वगैरह ये इनका कार्य होता है। त्रीणी द्रव्य आकृतिनी खल्व मुखानी क्षार औषध प्राणिधानार्थम, यानी कि द्रव्य आकृति खल मुख जो होते हैं ये 3 होते हैं और इनका कार्य कर्म होता है वो क्षार औषधि प्राणिहानि, इनमें इनका यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं त्रीणे अन्यानी जाम्बवदनानी त्रीणे अंकुश वदनानी, यानी कि 3 जो होते हैं वो जाम्बव सदृश होते हैं और 3 होते हैं वो अंकुश सदृश होते हैं। और यही क्वेश्चन आया था कि जो अंकुश सदृश वदनानी होते हैं ये क्या होते हैं, ये शलाका यंत्र होता है। तो इनका कार्य क्या होता है, षडेव अग्निकर्म, इनका कार्य 3 और 3 6, इनका कार्य अग्निकर्म होता है। नेक्स्ट आते हैं नासारबुद हरणार्थम एकम कोल अस्थि मात्र मुखम खल तीक्ष्ण ओष्ठम, यानी कि कोल अस्थि मात्र मुख या आकृति वाला जो होता है शलाका यंत्र ये 1 होता है संख्या में और नासा अर्बुद का हरण में इनका कर्म होता है, इसका कार्य होता है। नेक्स्ट आते हैं अंजनार्थम एकम कलाय परिमंडल उभयतो मुकुलाग्रम, यानी कि जो अंजन के लिए प्रयोग होता है वो 1 होता है और ये इसका आकृति होता है कलाय परिमंडल उभयगत मुकुलाग्र, ये एक होता है और संख्या में 1 और अंजन के लिए इसका कर्म होता है। नेक्स्ट आता है मूत्र मार्ग विशोधनार्थम एकम मालती पुष्प वृताग्र प्रमाण परिमंडल इति, यानी कि जो मालती पुष्प वाला होता है वो भी 1 होता है और इसका कर्म होता है वो मूत्र मार्ग विशोधन होता है। ये सारे के सारे हम अब यहाँ से याद करते हैं, आसान हो जाएगा याद करना। गंडू पद होता है ये 2 होते हैं, इनका कार्य जो ऐषण होता है, सर्पफण ये व्यूहन होता है, शरपुक चालन होता है, बडीशमुख आहरण, मसूर दल 2 होते हैं स्त्रोतोगत शल्य को निकालने के लिए, कार्पास होता है ये 6 होते हैं प्रमार्जन के लिए, द्रव्य आकृति खल मुखानी क्षार औषधि प्राणिहान। ये इनको याद करने के लिए ये छोटी सी ट्रिक है। गे सर्प के सर पर बड़ा मसूर का द्रव्य, गे से गंडूपद, सर्प के सर्पफण, सर पर शरपुक, बड़ा बडीश, मसूर दल का करपास द्रव्य द्रव्याकृति वाला जो है, इनके कर्म के लिए एवीसी आशो प्रक्षा। ये जब एक दूसरे से 2-3 बार हम रिपीट कर लेते हैं, बोल लेते हैं, फिर लिखते तो ये याद हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है याद करना, बस 2-3 बार लिखने की ज़रूरत है। ये सर्प के सर पर बड़ा मसूर का द्रव्य एवीसी आशो प्रक्षा, इसको ऐसे याद करते हैं। और आगे वालों के लिए जम्बू सदृश और अंकुर सदृश ये 3-3 होते हैं, इनका कार्य अग्निकर्म होता है। कोल अस्थि मात्रमुख ये 1 होता है, इसका कार्य नासा अर्बुद हरण होता है। कलाय परिमंडल उभयगत मुकुलाग्र ये भी संख्या में 1 होता है, इसका कार्य अंजन लगाने के लिए होता है। मालती पुष्प ये भी संख्या में 1 होता है और मूत्र मार्ग विशोधन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं उपयंत्र जो होते हैं वो 25 होते हैं और उनका नाम याद करना ज़रूरी नहीं होता, उनमें बस अंगुली नख बाल और शार और अग्नि जो है ये उपयंत्र और आगे अनुशस्त्र आएगा, अनुशस्त्र इन दोनों में कॉमन होते हैं। आगे आते हैं, ये जो उपयंत्र है ये संख्या में 25 होते हैं, ये सारी की सारी इनकी बताई है कि ऐसे ऐसे उपयंत्र होते हैं। इनमें एक और चीज़ है कि क्षार अग्नि, आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्षार अग्नि जलोका, ये तीनों चैप्टर आते हैं लगातार। तो जो जलोका है वो उपयंत्र नहीं है, जलोका आगे आएगी, वो अनुशस्त्र में आती है, वो यहाँ पे नहीं है, और क्षार अग्नि जो है वो उपयंत्र में है। आंत्र काल पाक और भय ये 4 माने हैं, वाग्भट ने अधिक उपयंत्र माने हैं। आंत्र काल पाक और भय ऐसे करते हैं याद इसको, पाक के आका से सबको भय लगता है, पाक से हो गया पाक, आका से हो गया आंत्र और काल से सबको भय लगता है, ये 4 एक्स्ट्रा माने हैं वाग्भट ने। नेक्स्ट आते हैं यंत्र के कर्म, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यंत्र के कर्म कितने होते हैं। यंत्र के कर्म 24 होते हैं, इसके ये कर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस संख्या कितनी होती है इनकी, चतुर्विंशति 24 होती है। नेक्स्ट आते हैं यंत्र के दोष, यंत्र के दोष होते हैं 12, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। अति स्थूलम असारम
अति दीर्घम अतिहृषम ह्रस्वम अग्राही विषमग्राही वक्रम शिथिलम अति उन्नतम मृदुकीलम मृदुमुखम मृदुपाशम इति द्वादश यंत्र दोषा। ये याद कर लेना क्योंकि ये ज़रूरी होता है, प्रोफ में भी पूछा जाता है और पीजी में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अति स्थूल नहीं होना चाहिए, असार नहीं होना चाहिए, अति दीर्घ नहीं होना चाहिए, अति ह्रस्व नहीं होना चाहिए, अग्राही नहीं होना चाहिए, विषम ग्राही नहीं होना चाहिए, वक्र शिथिलम नहीं होना चाहिए, अति उन्नत नहीं होना चाहिए, मृदु कील मृदु मुख मृदु पाश, ये सारे यंत्र के दोष हैं। ऊपर लिखा गया इन यंत्रों के उपयंत्रों को संपूर्ण देह में तथा देह के किसी भी अवयव में, संधि में, कोष्ठ में, धमनियों में इनको यूज़ किया जाता है, यथा योग प्रयुक्त करें। तो पूछा जाएगा कि उपयंत्रों का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, संपूर्ण देह में, देह के किसी अवयव में, कोष्ठ और धमनियों में, ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबो आएगा, सब में यूज होता है। और वाग्भट जो है उन्होंने 8 माने हैं यंत्र के दोष। यंत्र के दोष, गुण, कर्म और दोष, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गुण जो होते हैं वो 6 होते हैं, दोष अभी हमने पढ़ा 12 होते हैं, कर्म जो होते हैं वो 24 होते हैं। GDK से इसको याद कर सकते हैं, गुण दोष कर्म 6 12 24। नेक्स्ट आते हैं, उपयुक्त दोषों से विरहित तथा 18 अंगुल लंबा यंत्र प्रशस्त होता है। यानी कि प्रशस्त यंत्र की लंबाई कितनी होती है, 18 अंगुल। यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है, दृश्य सिंह मुखादस्तु गूढ़म कंक मुखाद भी। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि जो दृश्य यानी कि जो देखने लायक है, जो बाहर से दिख जाते हैं, उनको निकालना चाहिए सिंह मुख यंत्र से, और जो गूढ़ यानी कि अंदर गए हुए हैं उनको कंक मुख यंत्र से निकालना चाहिए। यानी कि इसको दृश्य यानी कि दृश्य है वो तो दिख रहा है, वो बाहर ही है, तो सिंह मुख बड़ा सा होगा तो दिखने वाले को बड़े सारे से निकाल सकते हैं। लेकिन जो गूढ़ है, अंदर चला गया है, तो बकुला होता है वो पानी में अंदर गई हुई मछलियों को गहराई से यानी कि गूढ़ से ही देख लेता है। तो वो गूढ़ वाले वो कंकमुख, गूढ़ के लिए कंकमुख होता है। तो गूढ़ के निकालने के लिए कंकमुख और दृश्य शल्य को निकालने के लिए सिंह मुख यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, शल्य को निकालने की दृष्टि से कंकमुखम प्रधानम, यानी कि कंकमुख जो होता है वो प्रधान यंत्र होता है। अभी हमने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हस्त जो होता है वो प्रधानतम यंत्र होता है और कंकमुख को प्रधान बोला है। तो प्रधानतम पूछा जाएगा तो हस्त, और यदि प्रधान पूछा जाएगा तो कंकमुख। और प्रशस्त यंत्र की लंबाई कितनी होती है, 18 अंगुल होती है। थैंक यू।